दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निकल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पोको X2 याद है? हाँ भाई, जिसका बैटरी का थोड़ा सा इशू था, बहुत फेमस हुआ था, लेकिन बाकी सारे स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे थे। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ, स्मार्टफोन अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा था। 16,000 में कुछ लॉन्च हुआ था, अभी प्राइस उसकी 17,500 के आसपास है। मैंने अभी 1 महीने पहले बुक किया था एंड कुछ 7-8 दिन पहले मेरे घर पे डिलीवर हुआ है। उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया था, देखा होगा आपने तो, डिलीवरी इशू वाला। नहीं देखा जाके जरूर देखिए, इस टाइम तो चल रहा है एक्चुअली। तो इसका 5G वेरियंट इंडिया में आने वाला है, लेकिन वो पोको X2 के नाम से नहीं होगा। अगर आपको पता हो कि चाइना में रेडमी K30 के नाम से लॉन्च हुआ था, तो चाइना में 2 वेरिएंट आए थे, एक 4G एक 5G। तो 4G वाला यहाँ पे पोको X2 के नाम से रिब्रांड होकर आया था, बट आपको मालूम है कि जो 5G वाला वेरिएंट है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चल रहा है कि जो पोको X2 है उसका 5G वेरिएंट, जो कि वहाँ पे रेडमी K30 5G के नाम से आया था, वो इंडिया आने वाला है रेडमी K30 5G के नाम से। उसके बारे में सारी चीज बताऊंगा। मुझे मालूम इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, चलिए चलते इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और इंस्टा पे आ जाओ, चैट करना है तो, कोई क्वेश्चन पूछना है इंस्टा पे आ जाओ, सारे आंसर्स देता हूं मैं सबको, जितने लोग आए हैं सबको आंसर्स देता हूं मैं। तो अगर आपको बात करनी है मुझसे, आ जाइए इंस्टा पे, वहां पे चैट करते हैं मिलकर। अब चलते हैं इन्फो की तरफ। ये स्मार्टफोन दिसंबर में चाइना में लॉन्च हुआ था, दिसंबर 2019 या करीब करीब कह लो। आज कौन सा चल रहा है? सितंबर चल रहा है ना, आज 1 सितंबर हो गया, तो 8-10 महीने पहले, 8-9 महीने पहले लॉन्च हुआ था चाइना में। एंड फेब 2020 में ये इंडिया में आया हुआ था, रीब्रांड होके रेडमी K30 जो चाइना में था, यहाँ पे आया था पोको X2 बन के। लेकिन उसका सिर्फ 4G वेरिएंट आया था, 5G वाला नहीं आया था। अब ईशान अग्रवाल हैं और प्राइस बाबा, ये दोनों लीक करते रहते हैं चीजें। उन्होंने एक रिपोर्ट लीक की है जिसमें पता चल रहा है कि जो 5G वाला वेरिएंट था वो भी इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है। जल्दी मतलब आप हो सकता है आपको सितंबर में ही देखने को मिल जाए। एंड स्मार्टफोन की बात करें तो ऑलमोस्ट जैसा आपको पोको X2 मिलता है वैसा ही रहेगा रेडमी K30 5G, खाली चिपसेट डिफरेंट होगा, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होने वाली हैं। और प्राइसिंग भी कही जा रही है इसके 20 से 25,000 के बीच में होगी। क्यों होगी वो सारी चीजें बताऊंगा। ये OnePlus Nord को टक्कर देने के लिए आएगा कहा जा रहा है, लेकिन OnePlus Nord का प्राइस 25,000 के ऊपर से शुरू होता है और इसका कहा जा रहा है कि 20,000 और 25,000 के बीच में शुरू होगा। चलते हैं सीधे, पहले स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें आपको 6.67 इंच का वही IPS का पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल पंच होल, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, फुल HD प्लस का डिस्प्ले, रियर साइड पे क्वाड कैमरा। जैसा रेडमी K30 या पोको X2 कह लो दिखता था, वैसा सेम टू सेम वही स्मार्टफोन दिखेगा। कोई भी डिफरेंसेस किसी भी एस्पेक्ट में डिस्प्ले और डिजाइन में नहीं आने वाले हैं दोस्तों, सेम वही होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, प्राइस कम कर रहे हैं ना। OnePlus क्या है, 25,000 26,000 से शुरू होता है, वो भी वाला वेरिएंट आया नहीं है, अभी 27,000 वाला ही है। और ये 20-21,000 से शुरू होगा, तो ऑब्वियसली इतना प्राइस कम करने के लिए तो आपको पैनल कम करना ही पड़ेगा। तो सुपर एमोलेड एक्सपेक्ट मत करना, इसमें आपको IPS का ही पैनल आएगा। अब आते हैं चिपसेट पे। चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको 765G स्नैपड्रैगन का मिलने वाला ऑक्टा कोर का चिपसेट है, 7 nm पे बेस्ड है, 3,30,000 के आसपास स्कोर देता है अंतुतु का, समझ लो। गेमिंग सब कर सकते हो, एड्रीनो 620 है तो गेमिंग अच्छी चल जाएगी। ऑक्टा कोर मैंने कहा, जिसमें से एक कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, एक कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, बाकी सारे के सारे कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। क्रायो 475 वाले कोर्स है, यानी बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, परफॉर्मेंस भी धमाकेदार मिल जाएगा, सब कुछ। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आएगा, जो कि MIUI 12 के साथ आएगा, और पोको लॉन्चर की लेयरिंग होगी उसके ऊपर, तो ज्यादा एड्स के इश्यूज आपको शायद नहीं आएंगे उसमें। देखेंगे जैसे परफॉर्मेंस वैसे होगा। कहा जा रहा है वही वेरिएंट आएंगे, 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB, ये 3 वेरिएंट आने वाले हैं। कलर्स की बात करें तो 2 कलर्स पता चला है इसमें, एक व्हाइट और एक पर्पल कलर आएगा। देखेंगे जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूं। कैमरास भी सेम होने वाले हैं, थोड़े से चेंजेस रहेंगे। मेन प्राइमरी सेंसर आपको 686 वाला IMX का 64 मेगापिक्सल वाला मिलेगा, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्लोमो कर सकते हो, बुके पैनोरमा HDR सब कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा वाला सेंसर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, जिसका अपर्चर f2.2 का होगा। प्राइमरी सेंसर का f1.9 का था, हाँ, इसका f2.2 का होगा। अल्ट्रा वाइड फोटोज वीडियोस निकाल सकते हो, 120 डिग्री तक की अच्छी चीज है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस होगा, मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, तो यही 5-2 वाला जो है ना, ये डिफरेंस है, और कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो ठीक है, सारे सेंसर्स रहेंगे, आपको फ्लैश मिल जाएगा, रियर साइड पे बुके पैनोरमा HDR कर लोगे, सब फीचर्स मिल जाएंगे। फ्रंट साइड भी सेम है, 20+2 वाला, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वीडियो निकाल सकते हो, बाकी सब कर लोगे। मतलब जितने कैमरा के स्पेसिफिकेशन होते हैं सारे आपको इसमें मिल जाएंगे दोस्तों।
बैटरी की बात करते हैं, सेम 4500 mAh की बैटरी होगी, लेकिन 30 वाट का चार्जर आएगा। अच्छी चीज है, टाइप सी का पोर्ट होगा। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि इसकी बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो अगर उसमें ना आए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पोको X2 जो था उसमें सबसे बड़ा इशू यही था। स्मार्टफोन बहुत अच्छा था अपनी प्राइस के हिसाब से, लेकिन उसका बैटरी ड्रेनेज जो था वो ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा था। आई विश कि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। सेंसर्स की बात करते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, फेस अनलॉक होगा, एक्सीलरोमीटर, एम्बेडेड सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सारे सेंसर्स मिल जाएंगे। उसके साथ वाइड वाइन L1 का सपोर्ट होगा, देन उसके साथ साथ कैमरा 2 API का सपोर्ट होगा, देन उसके साथ साथ आपको 3.5mm जैक भी मिलेगा। जितने सेंसर्स होते हैं सारे सेंसर्स आ जाएंगे। सेंसर्स में कहीं पे भी कोई इशू इसमें आने वाला नहीं है दोस्तों। अब आते हैं स्लॉट, कोई स्लॉट नहीं होगा, मतलब आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे, जो खरीदोगे उसी में यूज करना है, वही चाइना में है। यहाँ का देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कि कोई स्लॉट नहीं देंगे। वेरिएंट मैंने बता दिया 6GB 64GB, 6GB 128GB, एंड रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि 8GB 128GB आएगा। प्राइसिंग 20 से 25,000 के बीच में होगी, क्योंकि यही प्राइस में चाइना में भी लॉन्च हुआ था। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वहाँ जब 2000 युआन में लॉन्च हुआ था, यहाँ 20,000 कैसे करेंगे, प्राइस ज्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में आज से 9 महीने 10 महीने पहले लॉन्च हुआ था। ठीक है, मुझे मालूम है GST बढ़े हैं, लेकिन स्टिल 9 महीने 10 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तो ये चीज़ याद रखना। वैसे भी अगर 664 पोको X2 की बात करोगे तो आपको 17,500 में मिलता है। अगर 765G चिपसेट देते हैं तो 3-4 हज़ार प्राइस बढ़ जाएगा खाली उसी वजह से, बाकी सब तो सेम ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो 2-3 हज़ार प्राइस और बढ़ा देंगे, मेरे ख्याल से आ जाएगा 20-21 हज़ार के आसपास आ जाएगा। तो यही है, स्मार्टफोन आने वाला है। कहा जा रहा है कि सितंबर में ही लॉन्च होगा ये, देखेंगे, वेट करते हैं। काम ही हमारा वेट करना है, न्यूज़ मिल जाते हैं सारे और हम वेट करने लगते हैं। कर लेते हैं वेट, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है। अगर 20 से 25 हज़ार के बीच में अगर लॉन्च होता है और 5G फोन रहता है तो मेरे हिसाब से अच्छी डिवाइस हो सकती है, आप देख सकते हैं उसकी तरफ। उसी के साथ साथ आपको मालूम पोको X3 भी आ रहा है, 732, हाँ वो वाला भी सेम पोको X2 का ही सक्सेसर है, लेकिन थोड़े से अपग्रेड्स के साथ आएगा, कुछ खास नहीं है वो भी। देखते हैं, दोनों स्मार्टफोन का वेट कर लेते हैं, जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो बैक कैमरा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नहीं कर सकते।